गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.3 के 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, फर्स्ट 3 क्वेश्चन। अब हम उससे आगे की बात करते हैं। वैसे तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अब उसके जो पार्ट्स हैं बाय स्टेटमेंट पूरी एक्सरसाइज में मूव करेंगे। फिर भी देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी आपको गिवन है, must be taken to give a sum of 636 मीन्स एपी की कितनी टर्म का सम ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। सबसे पहले आपके पास गिवन एपी इज, ये है हमारे पास 9 17 25 एंड, तो यहां आपके पास ए की वैल्यू देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म 9, डी आप डिफाइन कर सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8। क्वेश्चन है कि 636 नंबर ऑफ किन नंबर ऑफ टर्म्स का सम होगा। यहां पे हम इसको एसएन मान लेते हैं, मीन नंबर ऑफ टर्म्स आपने n सपोज की है। जो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n/2 इंटू a सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू d, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। a की वैल्यू देखिए 9 और d की वैल्यू 8। अभी अगर आप ध्यान से देखिए ब्रैकेट के अंदर, यहाँ 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल है, इधर 2 आप कॉमन ले सकते हैं ताकि 2 से 2 डिवाइड हो जाए। कॉमन लीजिए, वैल्यू 9, 2 कॉमन लेंगे हमारे पास 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, 4n-4 636। अब आप n को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4n इंटू n 4n स्क्वायर 9 - 4 5 इंटू n प्लस 5n। अब इसको लेफ्ट में ले लीजिए, -636 इज इक्वल टू 0। यहां पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टर्म्स ऑफ n। तो जैसे हमने 4 फैक्टर सोल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसके फैक्टर डिफाइन करेंगे। यहां से आप क्या कीजिए, देखिए 4 के फैक्टर आपके पास है 2 इंटू 2 और इधर 636 के हमें फैक्टर करना है। 5 आपका डिफरेंस चाहिए आपको, 636 से फैक्टर कीजिए, आपकी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 2 से 3 1 8, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। एक और आप ध्यान रखिए, आपको डिफरेंस 5 चाहिए, तो एक नंबर आपका इवन होगा और एक और, तो इवन नंबर टोटल इकट्ठे रहेंगे आपके, ध्यान रखिए सभी फैक्टर। 2 से डिवाइड 1 5 9। अब देखिए आप किस नंबर पर डिवाइड आएगा, 3 5 3, आगे आपका डिवाइड नहीं जाएगा। इधर से आपके 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 और 4 यहां से भी आपके पास 12 इंटू 4 48 और 53, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में कौन देखिए, n आपके पास कौन 4n प्लस 53, यहां से हम क्या टर्म कॉमन लेंगे, 4n हमारे पास रिमेनिंग रहेगी, तो माइनस 4 से डिवाइड कीजिए 12 और n सॉरी 12, ये आएगा 4n प्लस 53, 4 से अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 0। 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो n की जो वैल्यू आएगी आपके पास, फर्स्ट फैक्टर को 0 इनटू -53/4 और नेक्स्ट से 12। ये हमने जो बेसिक कंसेप्ट किया था, ये लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किए थे वहां हमने डिस्कस किया। जो n होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता और लेस देन 3 भी नहीं हो सकता, तो इसलिए आपकी n की वैल्यू क्या सेट होगी, n की वैल्यू होगी 12। इसका मीन हमारा क्वेश्चन था हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू सम, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, हेंस रिक्वायर्ड number of terms in an AP। देखिए आपके पास कितने टर्म है,
12 आपका आंसर हो जाएगा। एसएन हमें गिवन था, इसमें ए और डी हमने सीक्वेंस से डिफाइन किया और फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद इसको आप सोल्व करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। एक बार इसको नोट कीजिए आप अच्छे से। क्वेश्चन कोई हमारे पास ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए फोर्थ को, उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी हमारे पास स्टेटमेंट में है। कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन हमारे पास अभी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन के ही पार्ट है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ 80 मीन ए 1 या ए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ 80 70, ए आपको 17 है और लास्ट टर्म ए है, ये 350 है। कॉमन डिफरेंस आपको 9 दिया गया, इसको डी से नोट कीजिए। हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट आर इज देयर सम, हमें नंबर ऑफ टर्म डिफाइन करना है, उनका सम। ये क्वेश्चन भी हमारे पास कहीं ना कहीं थर्ड का कोई पार्ट है। तो अभी हमारे पास देखिए सिक्स्थ में ए की जो वैल्यू है वो है आपके पास 17, डी आपके पास 7 और एन हमारे पास 350। आपको नंबर ऑफ टर्म डिफाइन करना भी है। एन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए यहां से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जो वैल्यू है हमारे पास देखिए क्या है 17, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। 17 इधर लेफ्ट में पॉजिटिव है, राइट में जाके नेगेटिव। आप इसको माइनस कीजिए 17 को, 3 3 3। 7 इधर मल्टीप्लाई है, राइट में जाके आप इसको डिवाइड कीजिए 7 से। 7 से जब आप डिवाइड करेंगे 4 और आपके पास 6, जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 28 53। यहाँ पे हमारे पास कहीं भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए की वैल्यू 17 है, एन की वैल्यू 350 थी। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 9, डी शामिल है और डी आपके पास सॉरी 9 है, ये 9 है। आप यहाँ पे 9 से डिवाइड कीजिए, ये आपके पास डी की वैल्यू क्या है 9। अभी आप 9 से डिवाइड कीजिए इधर, तो यहाँ पे 9 से डिवाइड करोगे 3 और आपके पास 7, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जब हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास 38, n हमने डिफाइन किया फर्स्ट जो पार्ट इसका है। इसके बाद हमें n की वैल्यू Sn की वैल्यू निकालनी है। Sn के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए n/2 a प्लस an, क्योंकि आपके पास a की वैल्यू भी है और an की वैल्यू भी है। जहां तक नंबर ऑफ टर्म्स की बात है 38/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास देखिए 17 प्लस an 350, 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं 19 इंटू आप ऐड कीजिए 367, यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। 367 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 19 से। इसकी मल्टीप्लाई एक सिंपल वे भी है कि आप पहले इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 367 को माइनस भी करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। पहले आप क्या कीजिए 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, इजी रहेगा आपके पास। 2 से कीजिए 14 37 और उस 19 को भी हमने 20 माइनस 1 क्रिएट किया और उसमें से 367 माइनस कीजिए 3 और यहाँ पे बस 7 9 6, ये आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ए था, an है, d है। an का फॉर्मूला हम अप्लाई करके किसकी वैल्यू डिफाइन कर देंगे यहाँ से n, और उसके बाद आप sn का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं पार्ट जो 3 में से ही कोई पार्ट है। तो मोस्टली क्वेश्चन आपके उसी तरह के थर्ड के क्वेश्चन की पार्ट है, बस ये बाय स्टेटमेंट
गिवन है। नोट कीजिए एक बार 6 क्वेश्चन आप, फिर हम नेक्स्ट 9 क्वेश्चन की बात करेंगे अभी। नोट कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी स्टेटमेंट समझिए आप क्या है। सब क्वेश्चन ये हमारे पास स्टेटमेंट के थ्रू है। If the sum of first and term 7 terms of 80, फर्स्ट 7 टर्म का सम है 49 और 17 टर्म का सम है 289। हमें एस एन डिफाइन करना है, एस एन की वैल्यू आपको डिफाइन करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए और डी की वैल्यू हमने सॉल्व करनी है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एस 7 है 49, आपके पास ये कहीं की एपी की टर्म है, तो आप पहले मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म मान लीजिए, लेट फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस आप मान लीजिए डी, या आपको सोल्व करना है और डी, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी आपके पास जो गिवन है वो देखिए क्या है, गिवन दैट S7 है 49 और S17 है 289। S7 के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सम है 7/2 2a प्लस n माइनस n की जगह 7 माइनस 1 6d इक्वल टू 49। आप चाहे 7 इधर मल्टीप्लाई है, उधर से आप डिवाइड कर सकते हैं 7, 2 यहां से कॉमन लेके आप डिवाइड कीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास रहेगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अब हम सेकंड इक्वेशन क्या करते हैं, यहां पे आपके पास 17 टर्म का सम है 17/2 2a प्लस 17 माइनस 16d इक्वल टू 289। यहां भी आप 17 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 2 यहां से कॉमन लेके डिवाइड कीजिए, a प्लस 8d इक्वल टू 17। अभी अगर आप ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 a और d के अंदर कन्वर्ट है, तो 2 माइनस 1 गिव्स, माइनस कीजिए, a से a कैंसिल हो जाएगा, 8d में से 3d माइनस कीजिए 5d, 17 में से 7 माइनस कीजिए 10, तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। d की वैल्यू आपके पास डबल चॉइस है, या इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए या इक्वेशन 2 में। ओके, 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, a प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 7, a की वैल्यू हमारे पास 1, हमारे पास a आ चुका है, d आ चुका है। आपको जो वैल्यू डिफाइन करनी है वो है Sn। Sn का फॉर्मूला याद कीजिए आप, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म नहीं है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास n ही रहेगी, क्योंकि n टर्म का सम आपको डिफाइन करना है। a की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए 1, d की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए 2, तो ब्रैकेट से 2 आपके पास कॉमन आ जाएगा, n/2 इंटू 2 वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, अंदर 1 से 1, n इंटू n दैट इज n स्क्वायर। तो आपके पास S7 था, S17 डबल इक्वेशन आपने क्रिएट की, a और d की, a और d की वैल्यू डिफाइन की, सॉल्व की, उसके बाद Sn का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक बार आप देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9। तो यहां पे आपको इक्वेशंस क्रिएट करनी है और उसके बाद उनको सॉल्व कीजिए। इसके बाद आप जो भी आपसे वैल्यू पूछी गई आप उसको फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। If the sum of first n terms of an AP, मीन फर्स्ट n टर्म के सम को हम डिनोट करेंगे Sn से 4n माइनस n स्क्वायर। ये हमारे पास Sn गिवन है, फर्स्ट n टर्म का सम। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? अब आप देखिए फर्स्ट टर्म थी क्या हमारे पास, फर्स्ट टर्म मीन फर्स्ट वन टर्म का सम, तो उसके लिए आप n की जगह क्या पुट कीजिए, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, ये आपके पास हो जाएगा S1
4 into 1 minus 1 का स्क्वायर। अब S1 जब हमने बेसिक कंसेप्ट किया इसका फर्स्ट टर्म का सम मीन अकेली ओनली वन टर्म फर्स्ट A1 4 minus 1 3 A1 को आपने A भी बोल दिया था, एक ही बात है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट टर्म मीन A1 कहिए या A कहिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास 3। S1 का मीनिंग यहां क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? फर्स्ट टू टर्म का सम निकालने के लिए आप पुटिंग n is equal to 2। ओके, S2 4 into 2 minus 2 का होल स्क्वायर। S2 का मीनिंग फर्स्ट टू टर्म का सम और S2 का मीनिंग क्या होता है A1 प्लस A2। S2 में फर्स्ट टू टर्म A1 प्लस A2 8 minus 4 that is 4। ये आपका क्वेश्चन हुआ फर्स्ट टू टर्म का सम। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म के लिए आप क्या कीजिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। तो A2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब देखिए सेकंड टर्म आप डिफाइन कर चुके हैं, फर्स्ट टर्म आप डिफाइन कर चुके हैं और एक p आपको गिवन है। तो यहां से आप d की वैल्यू निकालिए। d आपके पास क्या आएगा A2 minus A1। A2 की वैल्यू 1 एंड A1 की वैल्यू 3 दैट इज -2। ये आपकी वैल्यू है d। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म एंड nth टर्म। हमने थर्ड टर्म डिफाइन किया। थर्ड टर्म का फॉर्मूला लीजिए a प्लस 2d। a की वैल्यू आपके पास 3 2d, d की वैल्यू -2 into 2 4 दैट इज -5। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना a10। a10 का फॉर्मूला याद कीजिए a प्लस 9d। a की वैल्यू की अगर हम बात करें a की वैल्यू 3, d की वैल्यू की बात करें तो d हमारे पास क्या है -2। 3 minus 18 minus 15 और आपको क्या चाहिए nth टर्म। an का फॉर्मूला याद कीजिए आप a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू थी आपके पास -2। 3 minus 2n plus 2 that is 5 minus 2n। ये आपके क्वेश्चन थे। इस एक क्वेश्चन के अंदर ही आपके देखिए कितने क्वेश्चन थे। फर्स्ट टर्म, सम ऑफ टू टर्म, सेकंड, व्हाट इज सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट इसमें हमसे किए गए थे। तो स्टेप बाय स्टेप पहले हमने A1 डिफाइन किया, फिर A2 डिफाइन किया, A2 में से A1 को माइनस किया, D की वैल्यू, फिर A3 का फॉर्मूला अप्लाई किया, A10 का फॉर्मूला अप्लाई किया और आपने AN का फॉर्मूला अप्लाई किया। एक बार आप इसको नोट कीजिए। यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमसे किए गए थे। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए आंसर इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके पास है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का सम डिफाइन करना है जो 6 से डिवाइड है। अब आइए फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहां से होते हैं हमारे 1 2 3 4 एंड 7। ये फर्स्ट इंटीजर जो हमारा स्टार्टिंग में, बट हमने इनमें से वो इंटीजर छांटनी है, उन इंटीजर को हमने यहां पे सीक्वेंस में लेके चलना जो 6 से डिविजिबल हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड सीरीज। देखिए आपकी सीरीज क्या बनेगी, उन इंटीजर का सम हमें छांटना है जो 6 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो फर्स्ट इंटीजर देखिए जो 6 से डिवाइड पॉजिटिव 6 प्लस नेक्स्ट आएगा 12 18 और इस तरह हमारे पास 40 टर्म्स
यूज की गई है। यहां पे कहीं भी हमें डिक्लेयर नहीं किया गया कि एक है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। नाउ a2 minus a1 12 minus 6 that is 6 a3 minus a2 and implies required series form M AP with A की वैल्यू देखिए आपके पास क्या 6 और D भी आपके पास 6 और N की अगर हम बात करें 40। ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज थी ये AP को फॉर्म कर दिया है, A और D हमारे पास आ चुका है, N की वैल्यू हमारे पास है। SN का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए क्योंकि हमें सम डिफाइन करना है। N by 2 2A plus N minus 1 into D। N की वैल्यू आपके पास 40 40 by 2 2 into A 6 N minus 1 N की वैल्यू 40 40 minus 1 और D की वैल्यू आपके पास 6 2 से डिवाइड कीजिए 20 12 प्लस यहां आपके पास बचेगा 39 39 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए या क्या कीजिए 40 को 6 से कीजिए 240 और उसमें से 6 आप माइनस कीजिए तो ये आएगा 234 या आप क्या करेंगे 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसा आपको ठीक लगे 20 इंटू ऐड कीजिए 246 मल्टीप्लाई कीजिए 2 से 12 9 4 ये आपके पास फर्स्ट पॉजिटिव 40 इंटीजर का सम जो 6 से एग्जैक्ट डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एक बार आप नोट कीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट हमारे पास 14th क्वेश्चन जो आएगा, एक बार इसको नोट कीजिए आप ध्यान से। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझिए 14th क्वेश्चन की, तभी हम इसको क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ओड नंबर का आपको सम डिफाइन करना जो 0 और 40 के बिटवीन है। जब बिटवीन 0 एंड 40 वर्ड है तो आपको 0 भी काउंट नहीं करनी है, 40 भी काउंट नहीं, सॉरी 50 भी काउंट नहीं करना। आपको बिटवीन 0 एंड 50 है तो 0 और 50 को आप काउंट नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड सीरीज हमें सम डिफाइन करना देखिए क्या आएगा रिक्वायर्ड सीरीज में। हमारी सीरीज कहां से स्टार्ट होगी, 1 से लेकर ऑल नंबर बिटवीन 0 एंड 50 1 प्लस 3 5 एंड लास्ट नंबर आपके पास आ जाएगा 49। यहां से हम प्रूव कर सकते हैं a2 माइनस a1 3 माइनस 1 2 a3 माइनस a2 5 माइनस 3 2 तो implies required series form in AP with A की वैल्यू देखिए आपके पास क्या है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 कॉमन डिफरेंस 2 जहां तक n की बात है, या तो आप इसको an मान के चलिए या दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है, क्योंकि लास्ट टर्म आपको गिवन है an जो है वो 49 आपको n चाहिए। an का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारे पास 1 से 49 तक की टर्म है। मीन अगर 1 से 50 तक की टर्म देखें तो उसमें इवन और अलग अलग कीजिए आप, 25 इवन हो गए 25 ही, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 25 या आप an का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमें चाहिए सम n by 2 a प्लस an भी आप अप्लाई कर सकते हो। n का मीन यहाँ 25 by 2 फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 49 25 by 2 into 1 plus 49 50 आप डिवाइड कीजिए 2 से 25 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए 625 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपके पास सीरीज थी, सबसे पहले आप एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप इसको एपी में फॉर्म करेंगे, उसके बाद ही आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस तरह आप इस क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।